अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी नेपाल के पुनः हिंदू राष्ट्र कायम कर पड़बाक आ 2047 साल के संविधान पूर्ण बहाली कर पड़बाक मांग करैत बुध जनकपुर धाम में प्रदर्शन कयल गेल संबंधी समाचार राजावादी सब हिंदू राष्ट्र के मांग करैत जनकपुर धाम में राजावादी सब शक्ति प्रदर्शन केलक। जनकपुर धामक रेलवे स्टेशन से निकलल नेपाल राष्ट्रवादी समूह के जुलूस नेपाल के पुनः हिंदू राष्ट्र कायम कर पड़बाक आ 2047 सालक संविधान पूर्ण बहाली कर पड़बाक मांग करैत बुध जनकपुर धाम में प्रदर्शन केने अछि। गाड़ी में पूर्व राजा रानी के तस्वीर भेल बैनर सहित ओ सब राजतंत्र घुराव लेल मांग करैत नेपालक राष्ट्रीय झंडा ल क हजारों के संख्या में प्रदर्शन केलक अछि। रेलवे स्टेशन से निकलल जुलूस भानु चौक, कदम चौक, विद्यापति चौक, विश्वकर्मा चौक, तपसी चौक, जीरो माइल, भ्रमरपुरा चौक, बजरंग चौक, रमानंद चौक, पिड़ारी चौक, थापा चौक, मुख्यमंत्री कार्यालय आगू, मिल्स एरिया, भानु चौक, शिव चौक होइत जनक चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा के संबोधन करैत पूर्व राज्य परिषद सदस्य तथा शिक्षक कारी यादव संहिता के नाम में देश के लूट के थलोक रूप में परिणत केने आरोप लगौलनि। पंचायती व्यवस्था में 3 बीघा धरि जनता के कर नहीं तीर पड़े छल, मुदा अखन कर के नाम में जनता के पेड़ धरि पेरल गेल बताबैत ओ जनता के कर के नाम में अखनुक मेयर आ अध्यक्ष सब करोड़ों के गाड़ी में चढ़ रहल बतौलनि। ओ राजा के शासन समाप्त क क जनता के ऋण के भारी में आर बेसी धकल के काज केने आरोप लगौलनि। एखन देश गणतंत्र में नहीं भक गलत तंत्र में फसल बताबैत यादव अखन भ्रष्टाचारी तंत्र मलौला सँ देश के बचेबाक लेल 2047 के संविधान आ राजा शासन घुरेबाक लेल युवा सबके जागृत होबा आह्वान केलथि। समस्या हुन्छ यहाँ धर्म बाँच्नु, इज्जत बाँच्नु, धर्म बाँच्नु या यो मधेसीलाई बाँच्नु एकदम अप्ठ्यारो छ। त्यसमा लास्टमा आगे चाहन्छु भाइ, अब एउटै उपाय 2000 सालको संविधान ल्याओ, देश बचाओ, राजा ल्याओ, देश बचाओ। तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, जुन समाजमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु विद्वान हुनुहुन्छ, म हेर्छु युवा साथीहरूलाई, तपाईँ डिसिजन गर्नुहोस्, भन्नुहोस् कि धेरै तिमी कति खायो। अहिले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष यो अध्यक्षहरू गाडी चढ्छ, गाडी अरे राम्रो गाडी चढ्छ, मेयरहरू करोडौँको गाडी चढ्छ। कहाँबाट छ? पञ्चायती व्यवस्थामा 3 बीघासम्म कर थिएन, अहिले धेरै जग्गाको कर, सिफारिसको करै कर छ भाइ, भ्रष्टाचारी बचारी छ, त्यो दुर्गति छ। यी देशहरू कार्यक्रम के संयोजक प्रकाश राणा देश में अखन असंख्य राजा सब जन्मल अछि, जखन कि हमरा सब के देश में 21टा राजा के आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ बहुत राजा सभक कारण जनता कर में पिसा रहल आ भ्रष्टाचार जन्म लैत गेला सँ देश के पुनः विकास के बाट में आनऽ लेल राजा शासन के बाहेक बाकी कोनो विकल्प नहीं रहल बतौलनि। ओ 33 चरण अंतर्गत के कार्यक्रम अंतर्गत बुध दिन मोटरसाइकिल जुलूस केने आ आब घर घर में पहुंच कर जनमानस संग अपन बात राखल जात बतौलनि। यो देशमा धेरै राजा छन्, यो देशमा चाहिएको एउटा राजा। यो गणतन्त्रमा 688 ले लुटेर खोज्ने धारणाले एउटै राजा ठिक छ र देशलाई यो 688 चाहिँदैन, एउटै भए पुग्छ र यो देश स्वतन्त्र भएर जित्छ र यहाँको पिपुल स्वतन्त्र भएर जित्छ। यो कार्यक्रम हामीले 2 पल्ट गरेर पनि यो हाम्रो मोटरसाइकल तेस्रो आउनु हो राष्ट्रवादी समूहको। अब हामी गाउँ पसेर वार्ड पसेर प्रत्येक जनसमुदायमा यो गुनासो राखेर कार्यक्रम में वक्ता सब नेपाल के पुनः हिंदू राष्ट्र कायम कर पड़बाक, 2047 साल के संविधान पूर्ण बहाली कर पड़बाक, राजतंत्र पूर्ण बहाली कर पड़बाक, भ्रष्टाचार अंत्य कर पड़बाक, हत्या हिंसा बलात्कार जेन घटना नियंत्रण कर पड़बाक लगायत के बात सबके उठान केने छल। महोत्तरी में बर्दिवासक 6 वर्षक बचिया हत्या के विरोध में बर्दिवासक मेयर विदुर कार्की आ इलाका प्रहरी कार्यालय डीएसपी राजन चापागाई के पुतला जराल गेल। स्थानीय प्रशासन के निषेधाज्ञा के अवज्ञा करैत जारी प्रदर्शन में ओकरे सभक पुतला दहन कयल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी बर्दिवास में बुध दिन भिनसर 9 बजे से बृहस्पति दिन भिनसर 6 बजे धरि के लेल कर्फ्यू आदेश जारी केने अछि, मुदा
बचिया गुलाब शाह खातून के बलात्कार पश्चात हत्या आ ओई विरुद्ध के प्रदर्शन में प्रहरी के गोली लागकर मृत्यु भेल। संजय नेपाने विरुद्ध स्थानीय प्रदर्शन जारी रखने छैक। प्रदर्शनकारी मृतक संजय नेपाने के शहीद घोषणा, मृतक परिवार के क्षतिपूर्ति, गोली चलाव के आदेश देने अधिकारी के निलंबन लगाए के मांग रखने आए। ओ सब बुधदिन बेरिया बर्दिवास बाजार में प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी करत बर्दिवास नगरपालिका के मेयर विदुर कार्की के पुतला समेत जरौलक। प्रदर्शनकारी सब पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध केलक तब बाजार व्यवसाय पूर्ण रूप में बंद केने अछि। यातायात बंद भेला से यात्री सब समस्या में पड़ल छैक। बीतल रात प्रहरी स्वचालित पिस्तौल सहित वीरगंज महानगरपालिका से एक शिक्षक के पकड़ने अछि। ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस में लेक्चरर के पद में कार्यरत सर्लाही जिला के बलरा नगरपालिका 10 निवासी जितेंद्र प्रसाद सिंह के वीरगंज वार्ड नंबर 11 दुर्गा टोल स्थित निजी निवास से अवैध हथियार सहित पकड़ने पुलिस जनौनी अछि। विशेष सूचना के आधार में दुर्गा टोल स्थित सिंह के घर में छापामारी खान तलाशी केला पर दराज के सेफ बॉक्स में नुका कर राखल गेल अवस्था में पिस्तौल बरामद भेलाक बाद उनका नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय पर्साक प्रहरी नायब परीक्षक मंजित कुंवर जानकारी देने छन्। खोज तलाश के क्रम में पुलिस अनवारी से पिस्तौल में प्रयोग होबे वाला मैगजीन एकटा, नई फोड़ल गेल गोली 4टा, व्यक्ति के बेहोश करे वाला एनेस्थेटिक इथर 1 बोतल बरामद भेल बतौलन। पकड़ायल पड़ल शिक्षक सिंह के आवश्यक अनुसंधान के लेल जिला प्रहरी कार्यालय परसा में राखल गेल अछि। उनका ऊपर हाथ हथियार तथा खर खजाना मुद्दा चलाओल गेल तैयारी भ रहल पुलिस जनौनी अछि। महोदरी में करेंट लाइक 41 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में भंगा नगरपालिका 9 पतलैया रहनिहार 41 वर्षक रामनारायण शाह रहल छथि। मंगल दिन रात भंगा नगरपालिका 4 कोबीबाड़ी स्थित कौली खेत में लगाओल गेल विद्युत तार के घेरा में पड़ला से हुनका करेंट लागल पुलिस जनौनी अछि। ओही स्थान भ क जा रहल क्रम में करेंट लगला से गंभीर घायल भेल हुनका इलाज के लेल शुभ स्वास्थ्य अस्पताल बर्दिवास दिस ल जेबाक क्रम में बाटे में हुनक मृत्यु भेल। घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौनी अछि। नेपाल में बुध दिन थप 1948 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 1948 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। ऐसे ही नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,26,026 गोटे पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 28 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में 1,389 गोटे कोरोना के कारण जान गुमानी अछि। नेपाल में थप 3,140 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि त हाल धरि 2,07,998 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। नेपाल में कोरोना मुक्त भेनिहार सबके दर 92% रहल मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम बतौलन। गौतम 753 मध्ये 396 पालिका में 15 बेड के अस्पताल निर्माण होइत जात आ बाकी रहल पालिका सब में 5-5 बेड के अस्थायी अस्पताल बनाव 10-10 लाख रुपया पठाइब चुकला से अस्थायी अस्पताल संचालन कर अनुरोध कयल गेल बतौलन। अस्पताल निर्माण हुँदै जाने र बाँकी रहेका पालिकाहरूमा हाल हरेक पालिकामा 10-10 लाख रुपैयाँ रकम पठाइसकिएको र उक्त पालिकामा 5-5 बेड का अस्थायी अस्पताल संचालन गर्ने समेत तैना नेपाल में हाल 16,639 गोटे आइसोलेशन में छथि त 669 गोटे क्वारेंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 16,90,509 पीसीआर परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधान व्यवस्थापन समिति बैसार में अध्यागमन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक पर बुध दिन सेहो छलफल भेल अछि। सिंहदरबार में बैसल बैसार में विधेयक ऊपर के दफा 3 आ 4 में रहल विदेश नेपाल आब पेबाक आ नेपाल से विदेश जाय पाब परबाक विषय में छलफल भेल छल। कियो विदेशी नागरिक नेपाल आब चालक त नेपाल में प्रवेश कराब सकबाक व्यवस्था सब ऊपर छलफल भेल राष्ट्रीय सभा सदस्य प्रकाश पंत जानकारी दिलनि। तहिना नेपाली नागरिक सब विदेश जाय चाहलक त नागरिक के अधिकार अनुसार जाय पाब परबाक व्यवस्था ऊपर सेहो बैसार में छलफल भेल छल। छलफल बाद दफा 3 आ 4 रहल व्यवस्था के मिलाव गृह मंत्रालय के कहल गेल पंथ बतौलन। ऐसे पहिने मंगल दिन के बैसार में अध्यागमन विभाग विदेशी नागरिक नेपाल आव चालक त ओई के पूर्व जानकारी लेब के लेल अध्यागमन में अग्रिम यात्रु प्रणाली लागू कर पड़बाक सुझाव दिल गेल छल। बैसार में तथ्यांक विधेयक ऊपर सेहो सामान्य छलफल भेल राष्ट्रीय सभा सदस्य पंथ जानकारी देने छन्। दोहरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय संचालन तथा व्यवस्थापन समिति सरकार तथा सरोकार वाला निकाय तत्काल दोहरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय खुलाव परबाक मांग रखैत
संघर्ष के कार्यक्रम सार्वजनिक के लगायत बुध दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत समिति ऐसे पहिने बेर बेर अपना सबके व्यवसाय संचालन के लेल सरकार तथा संबंधित सबके आग्रह केलाक बादो कोनो सुनवाई नहीं भेलाक कारण से संघर्षक कार्यक्रम आगू घुसकाब लेल बाध्य भेल जनौने छथि। कोविड-19 से नेपाल के अर्थतंत्र अस्त व्यस्त भेल आ एहि सबसे बेसी मार में दोहरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय से पड़ल समिति के उपरागा दोहरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसाय खुलाओल गेल मुदा ई क्षेत्र खुलेबाक लेल सरकार कोनो चाइक नहीं देखाउने समिति आरोप लगौने अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक तथा दोहरी व्यवसाय संघक अध्यक्ष रीम छेत्री से दोहरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय तत्काल खुलाब पड़बाक कहैत समय में अपना सबके मांग नहीं सुनल गेल त आंदोलन करबाक बतौलनि। तहिना संघक उपाध्यक्ष सरू थापा कोरोना के कारण अपना सबके व्यवसाय धाराशाही भेल कहैत सरकार अपना सबके जायज मांग पूरा कर पड़बाक बतौली। बसिया छन्, धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति आइरहेका छन् र व्यापारीहरू पनि व्यवसायीहरू पनि त्यत्तिकै अप्ठ्यारोमा छन्। घर भाडादेखि लिएर अनि के भन्छ करकोदेखि लिएर हरेक स्टाफ व्यवस्थापनमा समेत धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति आइसक्यो। अहिले त व्यवसाय डुब्ने नै लागिसक्यो। त्यही भएर क्लबहरू, लन्चहरू, बारहरू, गजलहरू कुनै पनि व्यवसाय रात्र व्यवसायलाई चाहिँ राज्यले एउटा नजर चाहिँ राम्रो दृष्टिले नहेरिदिएको, बन्द गराइदिएको, हजारौँ रोजगारहरू चाहिँ बेरोजगार बनेको र रोगले भन्दा भोगले बढी मान्छेहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ जीवनयापन गर्न गाह्रो भइरहेको यो समस्याले गर्दा हामीले बाध्य भएर आज 9 महिना तैना नेपाल संगीत कर्मी संघक अध्यक्ष राजेन्द्र कार्की दोहरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय कलाकार संबंधित व्यवसाय विलास सरकार समिति आगू सारने मांग आकेने आग्रह के आत्मसात करे तत्काल व्यवसाय खुलाव पड़बाक में जोर देने छथि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।